श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र ऑनलाइन क्लास में छात्रों आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे परियोजना कार्य के दोष का उल्लेख कीजिए। प्रश्न है 3, परियोजना कार्य के दोष का उल्लेख कीजिए। परियोजना कार्य के दोषों से भी मुक्त नहीं है, जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1 हेडिंग होगी। नंबर 1 हेडिंग इसमें है खर्चीली विधि। खर्चीली विधि परियोजना कार्य के संगठन में लगे समस्त कार्यकर्ताओं और अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकताएं होती हैं। इनकी आवश्यकताओं के होने के कारण अधिक धन खर्च करना पड़ता है, जिससे जो कि इसका एक मुख्य दोष माना जाता है। किसी कार्य में जितने लोग संबद्ध होते हैं कार्य करने के लिए, उनको कुछ न कुछ उनकी आवश्यकताएं होती हैं। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में जो धन व्यय होता है उसको परियोजना कार्य में से लगाया जाता है। इस नाते यह विधि जो है खर्चीली मानी जाती है, क्योंकि जितने लोग कार्य करेंगे किसी योजना में, यदि उनको कार्य कराएंगे उनसे, तब कार्य करने पर उसके बदले में उनको पारिश्रमिक देना होता है। जब पारिश्रमिक देंगे तो जो धन व्यय होगा उसी परियोजना कार्य पर वह लागत रखी जाती है। इस नाते यह माना जाता है कि यह विधि खर्चीली मानी जाती है। इसमें काफ़ी धन कार्यकर्ताओं पर व्यय करना होता है, क्योंकि उसी तरह कोई कार्य निस्वार्थ भाव से कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उसकी आवश्यकता की जब पूर्ति होती रहती है तो वह कार्य को लगन और चेष्टा से करता है। यदि उसके बदले में कुछ उसको नहीं मिलेगा तो उस कार्य को उतनी लगन और चेष्टा के साथ वह करता नहीं है। काहे को नहीं करेगा? इस नाते वह नहीं करेगा क्योंकि उसमें यह माना जाता है कि जब उसको उसके बदले में कोई रकम नहीं मिलने वाली है तो उस कार्य को उतना बढ़िया ढंग से वह संपन्न नहीं करेगा, उसका मन ही नहीं लगेगा। जब उसके बदले में उसको कुछ लालच रहती है कि यह कार्य हम कर लेंगे तो मुझे इतना धन प्राप्त होगा, जब उतना धन उसको प्राप्त हो जाता तो अपनी और अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की वह पूर्ति करता है। इस नाते उसको कुछ न कुछ धन की आवश्यकता महसूस होती है। जिस कार्य में वह लगा रहता है तब उस कार्य को लगन और चेष्टा से कार्य करता है। यदि उसको उसी तरह छोड़ दिया जाए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति न की जाए, उसी तरह उससे केवल कार्य कराते रहते हैं या तो ऐसी स्थिति में उस कार्य को वह फॉर्मेलिटी के तौर पर पूरा करता रहेगा। उस कार्य की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वह आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। जिस परियोजना कार्य में आप कार्यकर्ताओं को लगाते हैं, जो सूचनाएं उनसे आप अवगत कराते हैं, वह सूचनाएं शायद मिथ्या भी हो सकती हैं, झूठी भी हो सकती हैं। इस नाते उन पर होने वाले व्यय को भी परियोजना कार्य पर दर्शाया जाता है। जब उसको मिलने वाला रकम निश्चित होता है या उसको यह निश्चित कर दिया जाता है कि इतनी सूचना आप इतना दिन में प्राप्त करते हैं, सूचना सत्य होने पर आपको इतनी रकम दी जाएगी और इतना प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, तो उस कार्य को और लगन और चेष्टा से वह व्यक्ति करने लगता है, अध्ययन करता और लगन और चेष्टा से उस कार्य को संपन्न करता है। जब उसको यह मालूम है कि हम इस कार्य को पूरा करेंगे, इसके बदले में
मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में उस कार्य को उतना बढ़िया से बढ़िया ढंग से वो संपन्न करने की कोशिश नहीं करेगा। वह फॉर्मेलिटी के तौर पर उस कार्य को पूरा कर देगा, जिससे परियोजना कार्य आपका असफल हो जाएगा। उसमें आप जो सूचना कलेक्ट करेंगे, जो इकट्ठा सूचना प्राप्त करेंगे, वह सूचना शायद आपको मिथ्या मिल सकती है, झूठी मिल सकती है। इस नाते जिससे आप कार्य कराते हैं, जिस तरीके से आप कार्य को संपन्न कराते हैं, उसमें आपको सही सही सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। उस कार्य में जरा सा भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उसके बदले में उसको उसका मानदेय दे देना चाहिए। अगली हेडिंग है उचित परियोजना कार्य को ढूंढने में असुविधा। उचित परियोजना कार्य को ढूंढने में असुविधा। उचित परियोजना कार्य को ढूंढने में जब सूचनाएं प्राप्त करने में अध्ययनकर्ताओं को असुविधा महसूस होती है, तो उदाहरण के तौर पर उससे मिलती जुलती सूचनाओं से ही अध्ययन प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। जब उससे मिलती जुलती सूचनाओं से अध्ययन प्राप्त करते हैं या उनसे मिलती जुलती योजनाओं के द्वारा से अध्ययनकर्ताओं से मिलजुल कर सूचना प्राप्त कर लेते हैं, तो वह सूचना उचित नहीं हो सकती है, शायद वह सत्य नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों में अध्ययनकर्ताओं को उचित कार्य को ढूंढने में काफ़ी असुविधा होती है। यदि उचित परियोजना कार्य न मिले तो संबंधित अध्ययन अधिक लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि उचित सुविधा नहीं प्राप्त होती है तो संबंधित अध्ययन आप कर लेते हैं, उस विषय से संबंधित अध्ययन आपने अवगत कर लिया, तो शायद वह सूचना जो आपने प्राप्त किया है वह शायद मिथ्या हो सकती है, झूठी हो सकती है। ऐसी स्थिति में उचित परियोजना कार्य को ढूंढने में असुविधा तो महसूस होती है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास साधन सुलभ होना चाहिए। यदि साधन संपन्न हैं, ऐसी स्थिति में जो सूचनाएं आप प्राप्त करते हैं वह शायद आपके लिए सत्य साबित हो सकती है। यदि आपने ऐसा करने में जरा सा लापरवाही बरतते हैं तो शायद सूचनाएं आपको मिथ्या झूठा मिल सकती है। यह परियोजना कार्य का दूसरा दोष माना जाता है। उसके बाद है तीसरा टॉपिक है क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव। क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव। परियोजना कार्य में क्रमबद्ध अध्ययन का अभाव माना जाता है, क्योंकि जो कार्य आप करते हैं यदि उसको क्रमबद्ध तरीके से संपन्न करते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, इस रूप में आपकी सूचनाएं कलेक्ट होती जाती हैं, तो देखने से, पढ़ने से या सूचना प्राप्त होने के बाद ऐसा लगता है कि ये सूचनाएं आपकी सत्य हैं। जब क्रमबद्ध तरीके से संबंधित समस्या या विषय का क्रमबद्ध अध्ययन भी आवश्यक होता है, जिसकी इस कार्य में कमी पाई जाती है, यह कभी परियोजना कार्य का एक महत्वपूर्ण दोष माना जाता है, क्योंकि परियोजना कार्य में क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन प्राप्त नहीं करते हैं। जिस तरह ही सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं, उसका अध्ययनकर्ता, विद्यार्थी, शोधकर्ता वह अध्ययन कर लेते हैं, वह उनकी क्रमबद्ध अध्ययन नहीं होता है। जब क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तब ऐसी स्थिति में वह सूचनाएं अपने आप में सत्य भले हों, लेकिन देखने से, पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह जो जहां गया वहां से सूचना कलेक्ट करता चला गया, यह सूचनाएं अपने आप में सत्य साबित नहीं होती है। यह इसका एक परियोजना कार्य का महत्वपूर्ण दोष माना जाता है। इस कार्य के लिए यदि क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है तो सूचनाएं सत्य साबित होती हैं। ऐसी स्थिति में क्रमबद्ध तरीके से सूचनाओं का अध्ययन करना आवश्यक माना जाता है। अगला हेडिंग है
पाठन विधि का अगम होना। चौथी टॉपिक है पाठन विधि का अगम्य होना। परियोजना कार्य में पूरा करने के लिए एक उचित परियोजना का निर्माण आवश्यक होता है। जो इस कार्य में एक खास कार्य विद्यालय में विद्यार्थियों को उचित रूप से इस परियोजना कार्य के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसका प्रभाव विद्यार्थियों द्वारा किसी कार्य को देखा जा सकता है, अतः पाठन विधि का अगम्य होना परियोजना कार्य की एक महत्वपूर्ण दोष माना जाता है, क्योंकि विद्यार्थी और अध्ययनकर्ताओं को पाठन विधि का अगम्य होना, पाठन विधि में परियोजना कार्य के विषय में जानकारी नहीं दी जाती है। इस नाते ऐसा माना जाता है कि उनसे जो ये अध्ययन, ये सूचनाएं जो प्राप्त की जाती हैं, यह सूचनाएं जो उनसे ली जाती हैं, इसका सत्य होना काफ़ी असहनीय माना जाता है, काफ़ी अस्पष्ट माना जाता है। इस नाते ऐसा माना जाता है कि पाठन विधि में अगम्य होना एक अपने आप में परियोजना कार्य की निर्माण है, जो इस कार्य में एक खास कार्य विद्यालय में विद्यार्थियों को उचित रूप से इस परियोजना कार्य के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। विद्यालय में इस कार्य के विषय में यदि उनको जानकारी प्राप्त होती है तो उनको पूर्व इसका अनुभव प्राप्त होता। जब इसका पूर्व अनुभव उनको प्राप्त होता कि इस कार्य को, परियोजना कार्य के विषय में उनको पूर्व जानकारी के होते हुए भी जो सूचनाएं प्राप्त होती, उसका वो विश्लेषण कर लेते कि ये सूचनाएं सत्य हैं या अपने आप में असत्य हैं। यदि ऐसा न होने पर उनके लिए यह कार्य काफ़ी कठिन महसूस होता है उनके लिए। पहले उनको यह समझ में आता है कि नहीं कि हम किस कार्य को किस तौर तरीके से, किस तरह से हम शुरू करने का तरीका हमारा क्या होगा। किसी से हम मिलते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कौन सी सूचना हमको प्राप्त करनी है, पहले उसको भावनात्मक रूप से यदि हम संतुष्ट कर लेते हैं तब तो सूचनाएं हमको सत्य साबित होती हैं। जब भावनात्मक रूप से उसको संतुष्ट हम नहीं कर पाते हैं तो उसका हमको सूचनाएं जो वह दे सकता है वह शायद गलत भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि किसी से कुछ प्राप्त करना है तो पहले उसको भावनात्मक रूप से संतुष्ट करिए, अपने हाव भाव से, अपने बोल वचन से, अपने विचार भाव से उसको जब संतुष्ट कर लेते हैं तब वह सूचनाएं सत्य आपको मिल जाती हैं। यदि उसको आप भावनात्मक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह सूचनाएं शायद गलत भी मिल सकती हैं।